तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं उसका जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है। आज हम लोग देखेंगे कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसका टोटल प्रेशर कितना होता है। ठीक है, सो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर कि देयर इज अ two components, pure components, A1 and A2 are there. So here we have to find what? The total pressure of that one. So we find total vapor pressure of solution. Solution is given by equation. Equation. तो क्या फाइंड किया था? P is equal to P2 naught plus P1 naught minus P2 naught and X1। यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गई। यहाँ पे X1 क्या है? इट इज मोल फ्रैक्शन है। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका है? सॉल्वेंट का है। जो हमने क्या लिया था? वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया था। P2 क्या है? ये वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट है। ठीक है, P1 क्या है? यह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और पी क्या है? ये है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ solution। Now, second, here this formula is for when the solute is volatile। अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जो सल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है, तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि नॉन वोलाटाइल सल्यूट के लिए जो वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि फॉर नॉन वोलाटाइल सल्यूट, फॉर नॉन वोलाटाइल सल्यूट सल्यूट P2 नॉट इज इक्वल टू जीरो। जो P2 नॉट होगा वो कितना होगा? जीरो। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर P इक्वल जीरो प्लस P1 नॉट माइनस जीरो एक्स नॉट। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू एक्स नॉट। ये हमें मिल गया एक इक्वेशन। P इक्वल टू P1 नॉट इंटू एक्स नॉट। ना, जब हम लोग किसी सॉलिड में किसी सल्यूट को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो उसके वेपर प्रेशर में क्या होता है? डिक्रीमेंट होता है। इस चीज को हम लोग ग्राफिकली ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या हो गया? प्योर सॉल्वेंट का कर्व हो गया। ये किसके लिए है? प्योर सॉल्वेंट। जब हम लोग इसमें कोई सल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? लोअर। और ये किसका मिल जाता है हमें? सोल्यूशन का क्या मिलता है? सोल्यूशन। तो कहीं भी कहीं पे इसका वेपर प्रेशर का यहाँ होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर या टेम्परेचर अगर बॉइलिंग डाउन कर देख लें तो ये इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। फिर इतना हमने उसमें इंक्रीमेंट किया, बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना आ जाएगा? टी। इसके वेपर प्रेशर में ये क्या हो गया? ये जो चीज है ये इसके वेपर प्रेशर में क्या है? लोअरिंग। तो इस लोअरिंग को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो वी कैन से द लोअरिंग द लोअरिंग द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज गिवन एज क्या मिलेगा? डेल्टा पी इक्वल टू P1 नॉट माइनस पी। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे P क्या है? दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये भी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूं? प्लेस कर दूं। सो वी गेट third point from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we get
क्या मिलेगा अभी? डेल्टा पी, सो डेल्टा पी इक्वल टू P1 नॉट, P1 नॉट माइनस पी, और माइनस पी की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? P1 नॉट इंटू X1, यहाँ पे जाएगा माइनस P1 नॉट इंटू X1। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि P1 नॉट इज कॉमन इन बोथ, so now we can take common P1 not, so therefore we get delta P is equal to, अगर मैं यहाँ पे P1 not कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 माइनस X1, so give equation number 3, तो हमें इक्वेशन मिल गया P1 not in bracket 1 minus X1। now for binary solution, जो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन होता है दैट इज ऑलवेज यूनिटी, सो व्हाट दैट, यहाँ पे क्या जाएगा? x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से x2 फाइंड कर लूं तो मुझे मिलेगा 1 माइनस x1, वी कैन गिव इट एज अ इक्वेशन नंबर 4। नाउ अगर आप 3 और 4 को क्या करिए, कंपेयर करिए, देखिए यहाँ पे 1 माइनस x1 इक्वल टू क्या है? x2 है, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या कर सकता हूँ? प्लेस कर सकता हूँ। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट क्या मिलेगा? डेल्टा P इक्वल टू क्या जाएगा? P1 नॉट इंटू X2। अगर मैं यहां से X2 फाइंड करूं, सो देयरफॉर क्या मिलेगा? डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू X2। X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेल, और हमें पता है कि जो डेल्टा P होता है किसके बराबर होता है? P1 नॉट माइनस P, सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू X2। और फिर हमको ये पता है कि जो लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो देयरफॉर क्या हमें मिल गया? हमें मिल गया कि जो P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट है, ये क्या है? X2 है, और यही क्या है? RLVP, क्या है? RLVP। यहाँ पे X है, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या करें? कैलकुलेट करें, तो हमें पता चलता है कि जो X2 होता है वो किसके बराबर होता है? N2 अपॉन N1 प्लस N2 के बराबर। अगर मैं कंसीडर कर लूं कि इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ? X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस X2 की वैल्यू भी यहाँ पे क्या कर दूं? प्लेस कर दूं, सो देयरफॉर क्या मिलेगा? P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1। फिर हमको पता है कि जो N2 है दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और N1 क्या है? मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। जो कैसे निकालते हैं? मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सो देयरफॉर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W2 divided by M2 into W1 multiplied by M1. So we get a relation for a solution of non-volatile solid. Take the screenshot, then we have to meet with next derivation.